यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, a very warm good evening everyone. So we are here for LinkedIn profile building. So आप लोग बेसिक अकाउंट ओपन करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल ओपन होती है, आपको प्रोफाइल फोटो जो भी होगा अपना प्रोफेशनल फोटो यूज करना है पिक में। एंड बेनिफिट ये होता है कि जो भी विजिट होती है वो आपके अकाउंट पर ड्यू टू आपकी जो भी प्रोफेशनल फोटो होती है उसके वजह से लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं। Cover photo, you can use it like a punchline and your contact information over there, and you can go with a simple pic over that in a left or right corner, which is you can create it through a Canva. Okay, clear है सबको ये point? Is that clear? After that, over here you can see public profile and URL changes. You can go over here. The formula is very clear. First name, last name, and 4-digit to a 4-digit number in last. Okay, you can save it and use it. Over here, one thing you can also see that edit visibility. Your profile is public. Okay. After that, background photo. Background photo, headline, whatever the thing is showing it should be in a proper manner. क्लियर है सबको? ये पब्लिक होना चाहिए, कोई भी कुछ भी अलग तरीके की चीजें नहीं करेगा, सब कुछ एक फॉर्मल वे में आप लोग अपना क्रिएट करके लीव कर देंगे। देन आपको यहाँ पर एक पेन टाइप दिखेगा, आप यहाँ पर आएंगे एडिटिंग सेक्शन में। फर्स्ट नेम आप अपना लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, नो नीड ऑफ एडिशनल नेम, एनी निकनेम, कोई जरूरत नहीं है, इसको नील छोड़िए। कोई भी बंदा प्रोनाउन नहीं सेलेक्ट करेगा किसी भी तरीके का, शी, हर, ही, हिम, दे, देम, कोई भी जरूरत नहीं है इसकी, नो नीड। हेडलाइन, हेडलाइन का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप लोग इंटर्न है यहाँ पर तो आप लोग लिख सकते हैं HR इंटर्न एट विदिन लर्निफाई। अभी जब आप लोगों की इंटर्नशिप ओवर हो जाएगी तो यहाँ पर X लिखेंगे, X इंटर्न एट विदिन लर्निफाई। यहाँ पर थोड़ा सा गैप बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा परसुइंग बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर्स मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर एट जो भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, सिटी ऑफ लखनऊ। ओके, ये आपका कॉलेज का नाम या जहां पर भी पढ़ रहे हो आप लोग वहां का नाम लिख सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप लोग अपनी 2 या 3 जो भी स्किल्स हैं, अगर आप हायरिंग के रिलेटेड जान रहे हो, 2-3 चीजें सीख ली हो, रिक्रूटमेंट आ रही है, मुझे पेरोल पर काम आ गया, 2 चीजें लिखना चाहते हो तो उन चीजों को शोकेस कर सकते हो। बट डिजिटल मार्केटिंग में मेरा SEO अच्छा हो चुका है, मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छा हो चुका है तो लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। फाइनेंस में आपको क्या कहते हैं, मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छी हो गई है या मुझे बजटिंग की चीजें आ चुकी हैं अच्छे से, जो भी चीजें उसमें आपकी बेटर हुई हैं उस स्किल को यहाँ पर आप शोकेस कर सकते हो। 2 या 3 मिनिमम, इसके बाद अपना लिख सकते हो। बट यहां तक अगर लिख के छोड़ देते हो इट विल बी अ वेरी प्रोफेशनल। मैं एक चीज बता दूं क्लियरली, आपके कीवर्ड ही सारे गेम करते हैं आपके लिंक्डइन को बेटर बनाने में। नोटेड? नोटेड है यहां तक सबका हेडलाइन का फॉर्मूला? बच्चा पार्टी नोटेड? यस सर। यस सर।
अब यहाँ पर एक चीज दिखेगी आप लोगों को, करंट पोजीशन कहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पर एक ऐड न्यू पोजीशन का ऑप्शन आएगा, सभी लोग यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा ह्यूमन रिसोर्स इंटर्न, सेलेक्ट करिएगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप इंटर्नशिप, अपनी कंपनी का नाम आपको पता है, आपको VIDHUN जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा, आप कंपनी का पेज सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन आपकी लखनऊ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया, लोकेशन टाइप हमारा क्या था, रिमोट है, और आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, छोड़ देना, स्टार्ट डेट आपकी जो भी थी जुलाई थी, ईयर 2024, एंड उसके बाद आपका जो भी चीज है वो अपना लिख के यहाँ पर स्किल्स जो भी हैं, आपने 2-3 स्किल सीखी है, वो दोनों तीनों स्किल आपको जो जो स्किल आ रही है, जो जो सीख रहे हो हर सेशन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर सारी स्किल अपनी नोट कर देना, ऐड करो, ओके, एंड उसके बाद आप उसको सेव कर देना एज इट इज। क्लियर है सबको? यस सर। सब, हाँ, यहाँ पर इतना सेव कर दीजिएगा, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं थी तो मैंने इसको नहीं किया। अब आ जाए यहाँ पर नीचे दिखेगा इंडस्ट्री, आप लोग अभी एजुकेशन में, अपनी एजुकेशन रहने दीजिए, यहाँ पर आपकी एजुकेशन में दिखेगा कि हाँ आपको डालना क्या क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल, मतलब आपका जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ सेलेक्ट करिए, उसके बाद डिग्री, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है वो बताइए, यहाँ पर फाइनेंस या जो भी चीजें आपका जो बेटर फील्ड है आपको लग रहा है वहां पर डाल सकते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 2000 आई गेस 22 में हुआ होगा, 22 है कब का, 22 होगा, ओके, यहाँ पर जुलाई लेना और 2022 सेलेक्ट कर लेना, एंड एंड डेट कब एक्सपेक्टेड है, जून में होगा अगले साल 2025 में। ग्रेड, मतलब अभी तक जो CGPA आ रहा है उसका कैलकुलेट करके पूरा सम अप कर लेना, और उसको 9.5 या 10 से जो भी चीजें आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिएगा अपना परसेंटेज, ओके, एंड एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज, अगर NCC NSS से रिलेटेड कुछ किए हो कॉलेज में वो नोट करो। आफ्टर दैट कॉलेज के बारे में आपको कैसा लगा, क्या चीजें लगी, वो यहाँ पर एक पॉइंट डाल सकते हो। आफ्टर दैट एक स्किल का सेक्शन आता है, किन स्किल्स को आपने ग्रैब किया है वहां से, वो सारी स्किल्स यहाँ पर नोट करिएगा अपने, और एज इट इज इसको सेव कर लीजिएगा। समझ आ रही है मेरी बात सबको? बच्चा, सबको समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। सो एजुकेशन का पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग सेव करिएगा बट मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। लोकेशन अपनी इंडिया, आपकी जो भी सिटी है वो डाल दीजिएगा। पर्सनल इन्फो, कोई वेबसाइट वगैरह तो होगी अगर बना रहे होगे, ये बाद में डाल सकते हो, एक वेबसाइट की लिंक जब आप लोग मीडियम का करवाऊंगा तो डाल सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है आप लोगों को। सिंपल इसको आप लोग अपना सेव कर दीजिएगा एज इट इज। यहां तक सबको समझ में आ गया? ऊपर का ये कोर चीज है, ये कोर चीज है, नोट कर लो, ये कोर है आपका। कोर पहले आता है, कोर जितना बेटर होगा उसके बाद आपका रिकमेंडेड उतना छोटा भी हो सकता है। एडिशनल यहाँ पर बेसिकली होता है कि हाँ हमारे कुछ अलग चीजों में थे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे आपकी, बट आपको फोकस करना है कि हाँ मेरा कोर पूरे तरीके से फुलफिल रहे। एजुकेशन, पोजीशन, सर्विसेज, करियर में कोई ब्रेक है, स्किल है, ये सारे पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको?
सर अगर सीए स्टूडेंट है तो क्या ये भी मेंशन कर सकते हैं हम उसमें? सीए एस्पिरेंट है, ओके वेट अ मिनट, एक अभी स्टूडेंट हमारा क्लियर किया है हाल में ही। हाँ ये है बच्चा एक, ओके। प्रोफाइल अभी उतनी अच्छे से इसने क्रिएट नहीं की है, बट हाँ आप देख सकते हो सीए इंटरमीडिएट इन्होंने अपना लिखा हुआ है। ग्रुप 1 क्लियर अभी रिसेंट में हुआ है, रिसेंटली इसने क्लियर किया है। तो यहाँ पर उसने पूरा अपना रिजल्ट वगैरह के साथ सब कुछ, हालांकि हाँ भाई हमने क्लियर किया है। एंड मतलब आप कर सकते हो कुछ भी अब, बट हाँ इसको लिख सकते हो यहाँ पर, जहां पर आप लोग हेडलाइन लिख रहे हो ना, वहां पर लिख सकते हो जब कॉलेज के बाद वाला पार्ट है या इंटर्नशिप के पहले वाला जो पार्ट है, उन दोनों के बीच में आप लिख सकते हो कि हाँ मैं सीए एस्पिरेंट हूँ, या सीए में जो भी अचीवमेंट होगी, जो भी लिखना अपने फ्रेम में लिख के करके लिख सकते हो आप वहां पर। नोटेड एवरीवन? यस सर। हाँ, ओपन टू, यहाँ पर कोई भी इस तरीके के प्रोवाइडिंग सर्विसेज में मत जाना, बेटर होगा। आप लोग इन चीजों पर कोई भी फोकस ना करके सिंपल आप लोग फोकस करिएगा कि हमारी सिंपल प्रोफाइल रहे, इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। कोई भी दूसरी चीजों के चक्कर में ना पड़े। डन? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताएं सर बेटा। जब जो पब्लिक प्रोफाइल और यूआरएल है उसमें लास्ट में 4 डिजिट का नंबर डालना, सर वो जरूरी? हाँ वो फॉर्मूला यही होता है कि अब विपुल त्रिपाठी हजारों लाखों लोग होंगे, जी सर। ठीक है, तो क्या मेरी यूनिकनेस है, वो 4 डिजिट के नंबर से हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं अपने आप को उस लाइन से। इज दैट क्लियर? यस सर। नोटेड? सबको नोट हो गया यहाँ तक? यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखेगा, जब आप नीचे आएंगे तो आप लोग एक्सपीरियंस सेक्शन में आके सारी चीजें अपने ऐड ऑन कर सकते हो कि हाँ भाई कहाँ पर क्या कर रहे हो, स्किल्स को यहाँ पर शोकेस कर सकते हो। उसी के सेम पैटर्न में आपकी एजुकेशन भी आनी चाहिए कि हाँ भाई कितने परसेंट से, देख लो भाई जितने परसेंट से किया हो उतना परसेंट ओपनली नोटेड है। कोई भी चीजें नहीं होती कि हाँ पहले सेमेस्टर में 6.2 से स्टार्ट किया था और लास्ट सेमेस्टर 10 सीजीपीए से क्लियर किया हो अपनी बीटेक, और विदाउट एनी बैक। तो अपने जो भी सीजीपीए हैं आप नोट करिए, एंड डोंट ट्राई टू हाइड इट कि हाँ मैं हाइड करके कुछ बचा लूंगा अपने लाइफ में। आप हाइड करना स्टार्ट करते हो उसी दिन से आपकी शुरू हो जाती है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इसकी गलतियां हैं, चोरी किया हुआ है बंदा, वो एक दिखने लगता है, प्रोपोगेट होता है कि इंफॉर्मेशन आने लगती है यार बंदा कहीं गलत है। समझे? स्कूल का मत डालना, स्कूल का उतना नीड नहीं है, बट अगर डालने का मन होगा तो डाल सकते हो आप, यहाँ से जाके अपना स्कूल का नाम डाल देना, बट दिखेगा नहीं तो बेनिफिट नहीं होगा, उससे अच्छा है छोड़ देना। ओके, क्लियर है सबको ये पार्ट एजुकेशन का? एजुकेशन में देखो जितनी स्किल आप सीखे हो कॉलेज लाइफ में, मानो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सीखा, यहाँ पर जस्ट लाइक देख सकते हो हमारे वहां हम लोगों ने जो जो स्किल सीखी है वो स्किल डाला हम लोगों ने कि हमारे एसक्यूएल सीखा था, मैनेजमेंट की स्किल सीखी, लीडरशिप की स्किल सीखी, ऑटो कैड स्ट्रैटेजी, डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, सॉल्विंग मैनेजमेंट, टैबलू मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग की हो गई, पाइथन हो गया। उसके बाद जो भी चीजें थी ये सारी चीजें हम लोगों ने एज इट इज लिखी कि हाँ भाई हमने क्या सीखा है। 10-15 स्किल डाल सकते हो आराम से, बराबर डालो, मतलब बेटर होगा आपकी प्रोफाइल के लिए, कीवर्ड्स के तरीके से ये यूज होंगी। उसके बाद कोई भी यहाँ पर देख लो, जैसे एक आप लोगों के सामने दिख रहा है, सभी लोग देखो, शो क्रेडेंशियल दिख रहा है ना? अब जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? कोई बता सकता है?
सर इसका डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना पड़ेगा, मतलब जो कौन है ये जवाब कौन दिया बच्चा? सर हिमाक्षी। एक बात सभी लोग सुन लेना। वेरीफाइड सोर्सेज होते हैं जो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करता है। मैंने यहाँ पे डाला है अपना इंफॉर्मेशन, ओके, एंड जैसे ही मैं क्रेडेंशियल पे क्लिक करूंगा यू विल गेट कि हाँ भाई कौन सा सर्टिफिकेट था, क्या था, वो सर्टिफिकेट ओपन होकर आ गया। आ गया? आ गया ना? तो अगर ये फेक सर्टिफिकेट होता, जस्ट लाइक मानो जो ये रेलवे से वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो मैंने उसको ऐड किया कि हाँ भाई उन्होंने मुझे एक क्रेडेंशियल आईडी दी है। बेसिकली क्रेडेंशियल आईडी होती है सर्टिफिकेट नंबर, ओके। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक मुझे मिला होगा ऑटो कैट की तरफ से बैच मिला है, ये मेरे को बैच मिला होगा, ये बैच भी हमने डाला है अपना। तो ये पूरा बैच है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ कब मिला था, क्यों मिला था, सारी चीजें उसमें दी गई हैं। दिख रहा है ना भाई सबको? तो आप लोगों को अब कहोगे कि सर इसको बताने का क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है आपके लिए? अब सभी लोग यहाँ से पर ध्यान से देखना, जो खेल होता है वो यही खेल करता है सारे चीज। यहाँ पर नोट करना आप लोग, जो भी चीज की ट्रेनिंग, जिस भी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करे उसका एक आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लिखना यहाँ पर। ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सिंपल ये आप लिख दिए, ओके। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया, आ गया। कब इशू हुआ था? आप लोगों को होगा अगस्त में होगा, डन। अगस्त लिखिएगा, 2024 में हो रहा है, मतलब जुलाई ले लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जुलाई है बट अगस्त में आपको होगा। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हाँ कब इशू हुआ ये सर्टिफिकेट। एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट कोई नहीं होगी हमारे सर्टिफिकेट की, लाइफ टाइम है। क्रेडेंशियल आईडी, व्हाट इज क्रेडेंशियल आईडी? नोटेड? यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल आईडी आएगा कि ये हमारा यहाँ पर आप लोग क्रेडेंशियल आईडी अपने सर्टिफिकेट की लिखिएगा, जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी। मैं एग्जांपल है ये 501। यहाँ पर यूआरएल क्या डालेंगे आप? विदुन लर्निफाई की जो वेबसाइट होगी, वेट अ मिनट, विदुन लर्निफाई की वेबसाइट होगी, जो भी आपका यहाँ पर क्रेडेंशियल आईडी होगा वो डालिएगा, वेरीफाई करिएगा, और ये जो लिंक होगी इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दीजिएगा। एक मिनट रुकना बेटा। यहाँ तक लिंक आ गई। लिंक के बाद
स्किल्स में जो स्किल्स आप लोगों ने ऐड की थी ड्यूरिंग इंटर्नशिप में, जो भी ऐड कर रहे होगे वो तीनों छह मिनिमम 3 से 6 के बीच में 5 का एक मतलब 5 स्किल ऐड कर देना यहाँ पर। और जो भी थोड़े बहुत कुछ वर्क और सर्टिफिकेट के भी जो होंगे वो यहाँ पर अपना ऐड कर देना। लिंक, वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसको आप लोग अपलोड करना, क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के बाद उसकी लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सिंपल सेव कर देना वो। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चा सबको? देखो ये जब सेव Yes, करोगे आप, हाँ, जैसे यहाँ पर आपने सेव कर दिया, डन, तो यहाँ पर दिखने लगा ना, शो क्रेडेंशियल आने लग रहा होगा आपके सामने, दिख रहा है ना? ये शो क्रेडेंशियल पे क्लिक किए, ये तुरंत रिडायरेक्ट हमको कर दिया, वेबसाइट पर आ जाओगे आपकी। हाँ भाई, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेक हो जाएगी आपकी। कूल, समझ आ गई बात ये सबको? यस सर। ये मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक नोटेड सबको? सर्टिफिकेशन तक के सारे पॉइंट सबको क्लियर है या नहीं? इज दैट नोटेड एवरीवन? यहाँ पे सभी लोगों को प्रोजेक्ट दिख रहा है? प्रोजेक्ट सेक्शन नीचे दिख रहा है? बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल प्रोजेक्ट के बारे में ऐड करना है। प्रोजेक्ट में आइए, प्रोजेक्ट टाइटल जो मिलेगा उस प्रोजेक्ट टाइटल को डालिएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली यहाँ पर डालिएगा कि हाँ वो प्रोजेक्ट क्या था, आपका क्या रोल था उसमें, उस उस प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग क्या स्किल आपकी जनरेट हुई, मिनिमम 5 लिखा हुआ है ना, ये लिखिएगा आप। उसके बाद जो भी लिंक है उसकी डाल दीजिएगा, फोटोज वगैरह जो भी है आप लोग ऐड कर सकते हो। अब एक आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट ये दिख रहा है सबको? दिस इज आवर मिनी प्रोजेक्ट, वी यूज डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस इन दिस प्रोजेक्ट, इट एनालाइजेस हाउ अ कंट्री कैन अचीव अ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस प्रोजेक्ट के जब हम सर्च आउट करते हैं क्या था ये, तो प्रोजेक्ट के बारे में आता है कि हाँ भाई हमने कब किया है, क्या क्या किया है, बिजनेस प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या था, क्या डेटा यूज किया, एग्जीक्यूटिव समरी पूरी, कोरिलेशन हमने डाला, एनेक्सियोर उसका करके डाल दिया, एंड एज इट इज इसको फिर हमने, ये हमारा मीडियम है, इसी पर आप लोगों के सारे प्रोजेक्ट में करवा के अपडेट सेम पैटर्न पर आप लोगों को करना होगा, सेम पैटर्न पर। जो फाइनल अभी जब 4th वीक के बाद कराया जाएगा प्रोजेक्ट का काम, उसमें ये सारी चीजें होंगी और यहाँ पर अपलोडिंग होगी। नोटेड सबको? एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये प्रोजेक्ट है थोड़ा बड़े में, तो इसमें लिखा होगा पूरा कि हाँ भाई ये फाइनल ईयर का मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था। तो इस पर्सनल प्रोजेक्ट की जो भी टीम थी इसमें क्या किया, ड्यू टू रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज द ऑटोमेटेड लाइब्रेरी इज नाउ बिकमिंग अ ट्रेंड टू प्रोवाइड अ फास्ट सर्विसेज, old handling technique and maintenance are no longer efficient to support a good service to the client during peak hours. Client need to wait in a long queue for a just a returning a book। मतलब हम पूरी प्रॉब्लम को बताते हैं, फिर इस प्रोजेक्ट में मेरा क्या रोल है वो भी हम लोगों ने बताया, एंड उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमने अपने प्रूफ्स यहाँ पर, ओके, क्या भाई हमारा प्रोजेक्ट ये था और किस तरीके से वर्क किया उसका एक प्रोटोटाइप हमने दिखा दिया। समझ आ गया सबको?
कि हाँ भाई आपको जो भी चीज डालो उसको एटलीस्ट प्रूफ्स के साथ ऐड ऑन करना है अपने लिंक्डइन पे। यहां तक नोटेड है सबको? अब नोट हो गया बच्चा? हाँ, अब यहाँ पर अलग अलग स्किल सबको दिखेंगी, सबको अलग अलग तरीके की स्किल अपनी दिखने लगेंगी, लैंग्वेजेस दिखेंगे, किसको फॉलो कियो किसको नहीं फॉलो कियो। हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट जिसमें है मैं उस चीजों को फॉलो करूंगा, जिसमें नहीं है मैं उन चीजों को नहीं करूंगा। आप किसी भी चीज को देखिए, पोस्टिंग किस तरीके की करनी है और किस तरीके की एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग द लिंक्डइन। लिंक्डइन स्टार्ट करते हो तो आपको, अब हम लोग देखो हमारे प्रोफाइल पर ज्यादातर यही है कि हम लोगों ने जो भी काम करते हैं उसको रिपोस्ट हुआ, ये छोटी मोटी चीजें हम लोग करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी अलग पैटर्न में नहीं करते हैं। बच्चों ने कुछ किया है तो उसको हम लोग अप्रिशिएट कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट्स हो गए, इसमें एक प्रोफेशनल वे को मेंटेन किया गया है। ठीक है, ये हमारा एक स्टूडेंट था जो कि कंपनी में था और ज्वाइन कर चुका है, रितेश कुमार सिंह। ये कोडिंग निंजा में हो चुका है, इसका अभी रिसेंट में हुआ है इसका। सो आप देख सकोगे ये हमारे हुआ, ये भी हमारी फॉर्म में था स्टार्टिंग के टाइम से। सो हर चीज को आप लिखिए कि हाँ भाई आपको जो लेटर मिला हुआ उस लेटर को प्रॉपरली लिंक्डइन पे डालो, उसमें क्या पोस्ट करना है, क्या क्या चीजें, हम लोग आप लोगों को एक मैसेज दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट सभी लोग अपने लिंक्डइन पे इंटर्नशिप की करिएगा कि हाँ भाई ये हमारी इंटर्नशिप थी, इस इंटर्नशिप को हमने ज्वाइन किया और हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, और वो सब कुछ इसमें आप लोगों को करना होगा। वो हम आपको एक मैसेज दे देंगे, उस मैसेज को एज इट इज पेस्ट करिएगा। एट दी रेट कहीं पर भी आपको कुछ भी पोस्ट करना है तो मैं एक चीज आपको दिखा दूं, वो बेसिक है, आप लोगों को पता होगा, मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि आप लोग ये ना कह पाए कि सर ने बताया। क्रिएट अ पोस्ट, आपको एट दी रेट जब करेंगे आप, एट दी रेट एक बार विधुन लर्निफाई के लिए VIDHUN विधुन लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ब्लू थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से सेम तरीके से अगर मेरा नाम लिखना होगा एट दी रेट लगाएंगे, ER लगाएंगे, विपुल त्रिपाठी। ओके, ये दोनों चीज को इसी तरीके से करिएगा। मैसेज जो हम मैसेज भेजेंगे उसमें लिखा रहेगा, बट आप लोग इसको एट दी रेट लगा के सेलेक्ट करके तभी करिएगा और ब्लैक हो जाए। अपने जो भी पोस्टर्स होंगे, आप पोस्टर नहीं, जो भी आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में करिएगा। डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यहाँ पर आया, आपने किया और इसको लिख देना कि हाँ भाई ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। ओके, यहाँ पर डन कर दोगे और ये दिखने लगेगा इस तरीके से, और आप अपना पोस्ट कर देंगे जो भी आपको कंटेंट वगैरह मिले रहेंगे और हैशटैग वगैरह का यूज करके पोस्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोफेशनल वे को आप लोग मेंटेन करेंगे लिंक्डइन पे, कोई भी अनप्रोफेशनल वर्क नहीं करेगा लिंक्डइन पे प्लेसमेंट्स आने तक। ठीक है, उसके बाद भी ये नहीं कि कुछ आप लोग इधर उधर गलतियां करिए। आप लोगों को जिस भी ब्रांड पर काम कर रहे हैं उस ब्रांड को सर्च करिए, जो भी ब्रांड आप लोगों को मिली होगी, ओला इलेक्ट्रिक मान लो मिली है आप लोगों को, किसी बच्चे को मिली होगी, वो बंदा इसकी वेब इनके लिंक्डइन पेज पर जाए, उसके बाद पीपल सेक्शन में जाओ, पीपल सेक्शन में आप HR सर्च कर लो, जो भी आपको इसमें दिख रहे होंगे HR डिफरेंट। ओके, ओपन टू नेटवर्क वालों को छोड़ के जो भी एक्टिव दिख रहे होंगे उन लोगों को आप लोग कनेक्शन भेज सकते हो, उनके साथ जुड़िए, आप लोग अपना बिल्ड नेटवर्क करिए। पर डे आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए डिफरेंट ब्रांड में 5 लोगों से रोज, लिंक्डइन पे 5 लोग 10 लोगों को रोज रिक्वेस्ट भेजो, जिस इंडस्ट्री में जिस डोमेन में जाना।
ओके, मतलब मान लो मुझे जाना है कि एचआर में जाना है, मुझे इंडस्ट्री क्लियर है, या मुझे ऑटोमोबाइल सेक्शन में जाना है, मुझे एजुकेशन में जाना है, मुझे फाइनेंशियल रिलेटेड ब्रांड में जाना है, जिस भी ब्रांड में जाना है वो ब्रांड को लो, उसकी कंपनीज को ढूंढो और उनके लोगों से जुड़ो उस रोल के रिलेटेड। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर एवरीवन? लिंक्डइन पे क्या करना है, कैसे करना है, समझ आ गया सबको? कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। एनी डाउट? सर एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ बोलो बोलो। सर जो अबाउट सेक्शन होता है इसमें हम लोग अपनी समरी लिखते हैं, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं? ओके हाँ, अबाउट सेक्शन भूल गया, वेट अ मिनट। देखो, मैंने अपना अबाउट सेक्शन बहुत छोटा रखा है, क्योंकि अपने गोल को क्लियर करो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अभी बीकॉम कर रहे हो, ये क्लियरली लिखो कि हाँ मैं अभी बीकॉम कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, अभी मेरे परसेंटेज क्या चल रहे हैं, अभी मैंने क्या क्या स्किल्स गेन कर ली है बीकॉम के 5th सेमेस्टर तक। ओके, 5th सेमेस्टर तक आपने क्या क्या स्किल गेन कर ली है, एंड आने वाले सेमेस्टर में आप क्या करने वाले हैं। डन। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में आप अपनी इंटर्नशिप रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा एक फ्रेम करोगे कि हाँ इंटर्नशिप में मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या सीखने का मौका मिला, मतलब स्किल्स पर फोकस, कीवर्ड्स पर फोकस करोगे अपने। आफ्टर दैट जो प्रोजेक्ट आप लोगों को कराया जाएगा उस प्रोजेक्ट को थर्ड फ्रेज में तब फ्रेम करोगे। नोटेड? वेट अ मिनट, रितेश की प्रोफाइल। About section. Wait a minute. इन्होंने देखो काफी प्रॉपर वे में लिखा है कि हाँ भाई मैं क्या हूँ। उन्होंने 2 फ्रेम्स पर अपनी स्पेशलिटीज पर फोकस किया, उन्होंने अपने ब्रांड पर फोकस किया। नोटेड एवरीवन? आपको देखो जो भी है ना, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखना है कि हाँ, अब बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखना उसमें कि मैं लीडरशिप क्वालिटी है मेरे पास, ये है मेरे पास वो, ये सारी चीजों से दूर रखना है और फोकस करना है अपनी स्किल्स पर और कीवर्ड्स पर, जो कि जब हायरिंग के टाइम पर जब कोई जॉब रिक्वायरमेंट हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ वो सिमिलर मैच कर जाए। नोटेड एवरीवन? हार्दिक क्लियर हुआ? यस सर, हो गई। हाँ, सब लोग प्रोफाइल बना लो। प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों को मैसेज मैं एक फॉरवर्ड करवा दूंगा ग्रुप में। क्या मैसेज आप लोगों को अपने लिंक्डइन पे लिखना है फर्स्ट पोस्ट में, जिसमें आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को पोस्ट करते हुए डालोगे। ओके, एंड इस तरीके से आप लोग अपने पोस्ट करिएगा। नई नई चीजें जो सीखते रहिएगा, प्रोजेक्ट सीखिएगा, प्रोजेक्ट को बताया जाएगा कैसे अपलोड करना है, वो सारी चीजें तो नेक्स्ट मंथ की 2 वीक का काम है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। बट अभी आप लोग अपने लिंक्डइन को बना लीजिए और उस पर काम करें। ठीक है? नोटेड एवरीवन?